आखिर कौन थी श्री कृष्ण की बेटी और उसका विवाह किससे हुआ? मित्रों, भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण की प्रेम लीला से लेकर उनकी 8 पटरानियों के बारे में पूरा जगत जानता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, नंदलाल की एक पुत्री भी थी जो एकदम अपने पिता गोपाला पर गई थी। आखिर कौन थी वो, आइए जानते हैं। नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है द डिवाइन टेल्स पर। मित्रों, महाभारत के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने विदर्भ के राजा भीष्मक की बेटी रुक्मणी का हरण कर उनसे विवाह किया था। आपको बता दें, श्री कृष्ण ने ये हरण रुक्मणी की इच्छा से किया था। आपको बता दें, रुक्मणी ही श्री कृष्ण की 8 पटरानियों में सबसे पहली पत्नी थी और उन्होंने ही सबसे पहले श्री कृष्ण के वंश को जन्म दिया था। रुक्मणी ने 10 पुत्रों को जन्म दिया, जिनके नाम प्रद्युम्न, चारुदेशन, सुदेशन, चारुदेह, सुचारु, चरुगुप्त, भद्रचारु, चारुचंद्र, विचारु और चारु था। और इन दोनों ने एक पुत्री को भी जन्म दिया था जिसका नाम था चारुमती। चारुमती का जिक्र भागवत पुराण में बहुत कम लेकिन बताया गया है। किसी भी पुराण या ग्रंथ में श्री कृष्ण की बेटी चारुमती के बारे में कोई विशेष रूप से नहीं बताया गया है, लेकिन यह जरूर बताया गया है कि महाभारत का युद्ध खत्म होने के बाद कृतवर्मा दोबारा पांडवों से मिल गए थे और उनके बेटे बलि से चारुमती का विवाह कराया गया था। लेकिन इस बारे में भी कहीं भी पूर्ण रूप से कुछ स्पष्ट नहीं किया गया है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण को प्रत्येक रानी से 10-10 पुत्र उत्पन्न हुए। वो सभी पुत्र रूप, बल, गुणों में अपने पिता के समान ही थे। रुक्मणी के अलावा भगवान श्री कृष्ण की जो 7 पटरानियां थी, उनका नाम सत्यभामा, जाम्बवती, सत्या, कालिंदी, लक्ष्मणा, मित्रविंदा व भद्रा था। श्री कृष्ण ने इन सभी से 10-10 पुत्र हुए। मित्रों, महाभारत काल के कई किस्सों से अक्सर हम रूबरू हुआ करते हैं। इसमें हमें धर्म अधर्म के बीच के अंतर को समझाया गया है। क्या आपको पता है कि श्री कृष्ण की 8 पटरानियों में से एक जाम्बवती के पुत्र को दुर्योधन की बेटी से प्रेम हो गया था? पौराणिक मान्यताओं में भगवान श्री कृष्ण की 8 पत्नियों का जिक्र मिलता है, जिनमें से एक का नाम जाम्बवती था। जाम्बवती रीछ राज जाम्बवंत की पुत्री थी। उसके पुत्र का नाम सांब था। वहीं दुर्योधन की पत्नी भानुमति ने 2 संतानों को जन्म दिया था। पुत्र का नाम लक्ष्मण और पुत्री का नाम लक्ष्मणा था। पुत्री के प्रेम प्रसंग से अनजान दुर्योधन श्री कृष्ण से चिढ़ता था। इसके पीछे कारण ये था कि महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ने पांडवों का साथ दिया था। वो अर्जुन के सारथी बनकर युद्ध के मैदान में उतरे और पांडवों को समय समय पर उचित ज्ञान देकर कौरवों के खिलाफ जीत दर्ज करने में अहम भूमिका निभाई। वहीं दूसरी ओर संबा और लक्ष्मणा एक दूसरे से विवाह करना चाहते थे। जब दुर्योधन को इस बात का पता चला तो वो क्रोधित हो गया। वो किसी भी स्थिति में अपनी बेटी का हाथ श्री कृष्ण के बेटे के हाथ में नहीं देना चाहता था। जैसे ही अपनी बेटी के प्रेम प्रसंग के बारे में दुर्योधन को खबर मिली, उसने आनन फानन में अपनी बेटी लक्ष्मणा का स्वयंवर आयोजित कर दिया। स्वयंवर में दुर्योधन ने किसी भी यदुवंशी को आमंत्रित नहीं किया, जिसके चलते सांब स्वयंवर में नहीं आ सकता था। वहीं दूसरी तरफ स्वयंवर में न बुलाए जाने के चलते अपने प्रेम की खातिर उसने लक्ष्मणा को भगाने की सोची। स्वयंवर के दौरान सांब दुर्योधन के महल में पहुंच गया और भरी सभा में लक्ष्मणा को उठाकर अपने साथ ले गया। दोस्तों, वहीं श्री कृष्ण सांब और लक्ष्मणा के विवाह के पक्षधर थे। भगवान श्री कृष्ण अपने पुत्र का दिल नहीं तोड़ना चाहते थे, इसलिए उनको उन दोनों को अलग करना एक पाप समान लग रहा था। संबा ने लक्ष्मणा को भगा ले गया, जिसके बाद दुर्योधन भी उनका पीछा करते हुए अपनी सेना के साथ वहां पहुंच गया। वहां पर कृष्ण के भाई बलराम भी मौजूद थे। उन्होंने दुर्योधन को समझाया कि सांब और लक्ष्मणा एक दूसरे से प्रेम करते हैं, इसलिए उनका विवाह करवा दिया जाए। शादी होने के बाद श्री कृष्ण ने सभी गिले शिकवे भुलाकर दुर्योधन से सांब और लक्ष्मणा के प्रेम और उनके विवाह को स्वीकार करने की अपील की। श्री कृष्ण ने दुर्योधन से कहा कि उनकी शत्रुता का असर उनके दोनों बच्चों पर नहीं पड़ना चाहिए। श्री कृष्ण की बातें सुनकर दुर्योधन मान गया और फिर सांब और लक्ष्मणा को आशीर्वाद दे दिया। तो मित्रों, आपने देखा कि कौन थी भगवान कृष्ण की बेटी और उसका विवाह किसके साथ हुआ। इसके साथ ही आपने श्री कृष्ण के बाकी बच्चों के बारे में भी जाना।
अगर आपको इनमें से पहले से ही किसी बात की जानकारी थी तो कमेंट्स में जरूर बताएं। आज की वीडियो में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं हमारी वीडियो के जरिए आपको आपके कई सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दीजिए और वीडियो को अंत तक देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।